हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो असेक्सुअल मेथड है जिसमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट, लीफ एंड स्टेम के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में प्लांट का कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका फ्लावर होता है, लेकिन इसमें प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ के उसका वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है। वेजिटेटिव पार्ट जैसे उसके लीफ के द्वारा अगर न्यू प्लांट को अगर डेवलप किया जा रहा है, या उसके रूट के द्वारा, या फिर स्टेम के द्वारा, तो इस प्रकार के प्रोपोगेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल कि पोटैटो की जो स्टेम है, पोटैटो स्टेम के द्वारा न्यू प्लांट का सिंथेसिस करना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक एग्जाम्पल है। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो प्रकार का होता है। एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड सेकेंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स कि जब प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन जैसे रूट, स्टेम या लीव्स के द्वारा न्यू प्लांट का अगर फॉर्मेशन किया जाए या न्यू प्लांट डेवलप किया जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम कोई नोवेल प्लांट अगर हमको डेवलप करना है, तो उस कंडीशन में हम किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को कट करके किसी दूसरे प्लांट में इंसर्ट करके एक न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार की जो मेथड है, तो उस मेथड को हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड। जनरली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड किसी प्लांट को इंप्रूव करने के लिए या प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या उसकी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने इंक्लूड किया है जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन की मेथड। उसी प्रकार से जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इंक्लूड किया गया है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हमने अलग अलग भाग में बांटा है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट।
बाय रूट के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेकंड बाय स्टेम, बाय लीफ, एंड लास्ट बाय बल्बिल्स। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट में पाया जाता है तो रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीफ के द्वारा और बल्बिल्स के द्वारा। इसमें जो रूट के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो कुछ प्लांट की रूट ऐसी होती है जो एडवेंटिशियस बड डेवलप करती है। एडवेंटिशियस बड हम किसको कहते हैं? कि ऐसी बड जो ओरिजिनल पोजीशन से हट के डेवलप हो। जैसे कि रूट के द्वारा रूट से अगर कोई बड डेवलप हो रही है तो उस बड को हम कहते हैं एडवेंटिशियस बड। तो बाय रूट, तो रूट के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो कुछ प्लांट जैसे कुछ प्लांट है डेलबर्गिया सीसो, इसका कॉमन नेम है सीसम। कि डेलबर्गिया सीसो जिसका कॉमन नेम है सीसम। तो सीसम का जो प्लांट होता है इसकी रूट और गुआवा जिसको हम कॉमनली जाम कहते हैं, तो डेलबर्गिया सीसो यानी कि सीसम और गुआवा, इन दोनों की रूट एडवेंटिशियस बड को बियर करती है। कि इनकी रूट में कुछ एडवेंटिशियस बड पाई जाती है। वो एडवेंटिशियस बड एक न्यू शूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो अगर हम सीसम और गुआवा प्लांट के रूट में अगर बड प्रेजेंट है तो उससे एक नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। उसी प्रकार से बाय रूट में स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया जो है तो इस प्लांट में ट्यूबर लाइक एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। कि जो स्वीट पोटैटो है और डहेलिया, इनमें ऐसे ट्यूबर लाइक इनकी ऐसी ट्यूबरस रूट होती है। ये एडवेंटिशियस रूट होती है। इस एडवेंटिशियस रूट से कुछ बड ऐसी डेवलप होती है। तो
जो स्वीट पोटैटो है और डहेलिया है, स्वीट पोटैटो की जो रूट है वो न्यूट्रिएंट को स्टोर करके ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, और ये एडवेंटिशियस रूट है। और इस एडवेंटिशियस रूट से बड डेवलप होती है, और ये बड न्यू शूट को या न्यू लीफ को यहां से डेवलप करेगी। तो ऐसे प्लांट ये ट्यूबेरस एडवेंटिशियस रूट है स्वीट पोटैटो की, जिसमें बड डेवलप होती है। ये बड न्यू शूट सिस्टम को डेवलप करता है। तो इस प्रकार से कुछ प्लांट में कि रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। इसका एग्जांपल हमने बताया सीसम, गुआवा, स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया। अब सेकंड है इसका कि फर्स्ट था बाय रूट, सेकंड था बाय स्टेम, थर्ड था बाय लीफ एंड फोर्थ था बल्बिल। तो जो बाय स्टेम है, तो प्लांट में जैसे स्टेम जो होती है तो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम, क्रीपिंग स्टेम जो चलने में सक्षम हो, एरियल स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम और जो क्रीपिंग स्टेम है, इनके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे और हम स्टेम को क्लासिफाई करें अगर, तो स्टेम को हमने दो पार्ट में बांट दिया, अंडर ग्राउंड स्टेम एंड क्रीपिंग स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, इसको हम मॉडिफाइड स्टेम भी कहते हैं, कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। तो इस मॉडिफाइड स्टेम के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है, जिसका एग्जांपल है ट्यूबर, सकर, राइजोम, कोर एंड बल्ब। अंडरग्राउंड स्टेम जो है, तो अंडरग्राउंड स्टेम जैसे ट्यूबेरस स्टेम यानी कि ट्यूबर के फॉर्म में, सकर के फॉर्म में पाई जाती है अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम, कोर एंड बल्ब। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी स्टेम, जिसकी अंडरग्राउंड स्टेम न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को स्टोर करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूबर, और ये ट्यूबर का फॉर्मेशन करता है कौन? पोटैटो। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ट्यूबर के द्वारा जो मेथड है, तो ये पाई जाती है किसमें? पोटैटो में।
पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ट्यूबर के द्वारा, यानी कि पोटैटो का जो स्टेम है वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को स्टोर करके मॉडिफाई हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम या ट्यूबर। और वो ट्यूबर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस ट्यूबर में एक्सिलरी बड पाई जाती है, वो एक्सिलरी बड न्यू शूट सिस्टम को डेवलप करती है। जैसे कि ये एक पोटैटो है, इस पोटैटो में एक्सिलरी बड पाई जाती है, पोटैटो ने न्यूट्रिएंट को स्टोर किया, ये एक मॉडिफाइड स्टेम यानी कि ट्यूबर का फॉर्मेशन हुआ। इस ट्यूबर में कुछ एक्सिलरी बड होती है, ये एक्सिलरी बड न्यू शूट सिस्टम को यानी कि एक नए प्लांट को डेवलप करने में सक्षम होती है। उसी प्रकार से इसकी टर्मिनल बड, ये टर्मिनल बड भी एक न्यू शूट सिस्टम को डेवलप करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार से यानी कि अंडरग्राउंड जो स्टेम है तो उसमें ट्यूबर, इसका दूसरा एग्जाम्पल है सकर। सकर ये जनरली पाए जाते हैं बनाना एंड एप्पल में। बनाना और एप्पल की जो स्टेम होती है वो स्टेम हॉरिजेंटली ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद एक नया शूट और एक नया रूट डेवलप करती है। तो इस प्रकार से सकर के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है बनाना एप्पल। बनाना एंड एप्पल के प्लांट में सकर पाए जाते हैं। जैसे कि बनाना का अगर हम प्लांट देखें इनमें यहां से ये ऐसे सकर निकलते हैं। ये इसकी मेन स्टेम से कुछ सकर निकलते हैं और ये सकर न्यू रूट आगे चल के ये न्यू रूट और न्यू शूट सिस्टम को डेवलप करने में सक्षम होते हैं। जब ये न्यू रूट और न्यू शूट डेवलप कर लेते हैं तब ये पेरेंटल प्लांट से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कि सकर के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसी प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइजोम। राइजोम जो है तो राइजोम का एग्जाम्पल है
जिंजर, राइजोम यानी कि कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है, और उस स्टेम के जो नोड वाले रीजन होते हैं उस नोड वाले रीजन से न्यू बड डेवलप होती है। तो इस प्रकार के प्रोपोगेशन को हम कहते हैं कि प्रोपोगेशन बाय राइजोम, कि जो जिंजर है, जिंजर में जो रूट होती है, जो जिंजर है, तो जिंजर की जो स्टेम है वो स्टेम न्यूट्रिएंट को स्टोर करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइजोम, और वो स्टेम ऐसी हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करती है और उसके नोड वाले रीजन से कुछ बड डेवलप होती है और वो बड न्यू शूट सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो राइजोम आप सभी ने देखा है आपके घर में कि आपने अदरक देखा, उससे नोड वाले रीजन से न्यू रूट क्या होती है, डेवलप होती है। उसी प्रकार से है राइजोम के जैसे होता है कोर्म। कोर्म जो है तो ये पाया जाता है कि इसमें कोलोकेशिया में, कोलोकेशिया यानी कि इसको हम अरबी भी कहते हैं, अरबी। तो जो अरबी का प्लांट है उसकी स्टेम यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को स्टोर करती है और एक फूला हुआ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। उस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोर्म, और उस कोर्म से कई बड निकलती है। उस बड के द्वारा न्यू प्लांट डेवलप होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अंडरग्राउंड स्टेम में कोर्म के द्वारा यानी कि अरबी के द्वारा, और ये वर्टिकल ग्रो करती है। राइजोम जो है तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, कोर्म जो है तो ये वर्टिकल ग्रोथ करेगा यानी कि ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बनता है, ये वर्टिकल ग्रोथ करेगा। और इस कोर्म से कई बड निकलती है, एडवेंटिशियस बड निकलती है, और वो एडवेंटिशियस बड न्यू प्लांट डेवलप करती है। उसी प्रकार से बाय बल्ब, कि बल्ब के द्वारा ओनियन में बल्ब के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो ओनियन है, ओनियन का स्टेम बहुत शॉर्ट होता है, ये ओनियन का स्टेम है, या इसी को हम कहते हैं बेसल प्लेट। या स्टेम, इसमें ये रूट डेवलप हुई, और जो बल्ब है तो ओनियन की जो स्टेम है, स्टेम बहुत शॉर्ट होती है, इस स्टेम के ऊपर ये बड डेवलप होती है, और ये बड
एक न्यू सूट को डेवलप करती है, और ये पूरा स्टेम एक फ्लैसी लीव के द्वारा कवर्ड होता है। तो ये पूरी फ्लैसी लीव है, फ्लैसी लीव के द्वारा इसकी कवरिंग होती है, और ये जो बड है ये न्यू सूट को डेवलप करता है। न्यू सूट फॉर फ्लावर एंड लीव्स। लीव्स और फ्लावर को डेवलप करने के लिए ये नया सूट यहां से डेवलप हो रहा है। तो बाय बल्ब के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि ये जो ओनियन है, ओनियन में ये इसकी फाइब्रस रूट है, ये स्टेम, इस स्टेम के ऊपर ये जो बड पाई जाती है, इसको ये बड, इसको हम बेबी प्लांट भी कहते हैं, और ये जो बड है तो ये न्यू सूट सिस्टम को डेवलप करती है, और इसकी पूरी एक फ्लैसी लीव के द्वारा कवरिंग होती है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कह रहे हैं कि बाय बल्ब के द्वारा। तो ये पाया जाता है किसमें? ओनियन में। अब हमने रूट के द्वारा पढ़ा, बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये है ट्यूबर के द्वारा, शक्कर के द्वारा, राइजोम के द्वारा, कोर्म के द्वारा और बल्ब के द्वारा। तो ये सब अंडरग्राउंड स्टेम के टाइप्स है। इसके बाद क्रीपिंग स्टेम, क्रीपिंग स्टेम में कि जो चलने में सक्षम हो, कि ऐसी स्टेम कि जो सॉइल की सरफेस पे चले। तो कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है वो स्टेम मॉडिफाई होके रनर, ऑफसेट या स्टोलॉन का फॉर्मेशन कर लेती है। रनर यानी कि कुछ स्टेम ऐसी होती है कि जो सॉइल की सरफेस पर रन करती है, तो उसको हम बोलते हैं रनर। इसको मिटाते हैं। बाय स्टेम में सेकेंड टाइप हम पढ़ रहे हैं, क्रीपिंग स्टेम। ये क्रीपिंग स्टेम में है रनर, ऑफसेट, रनर ऑब्लिक स्टूलो। रनर एंड स्टोलो। कुछ प्लांट जैसे रनर हम किसको कह रहे हैं कि कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है ये स्टेम मॉडिफाई होके एक रनर की तरह वर्क करती है, और ये सॉइल की सरफेस के ऊपर ही रन करती है। ये एक प्लांट है, इस प्लांट की ये रूट, ये इसकी स्टेम एक रनर की तरह वर्क कर रही है। ये रन कर रही है सॉइल सरफेस पे, और ये रन करने के बाद ये रनर रूट को डेवलप करते हैं और एक न्यू सूट सिस्टम को डेवलप करते हैं। जब ये रूट और सूट सिस्टम डेवलप हो जाता है तो ये पेरेंटल प्लांट से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रनर है, ये रनर भी एक न्यू प्लांट को डेवलप करता है। तो रनर पाए जाते हैं जनरली
स्ट्रॉबेरी में रनर्स पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ये मेथड स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है, जिसमें सॉइल सरफेस के ऊपर उसकी स्टेम रन करती है और वो स्टेम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों डेवलप करके एक नए प्लांट को डेवलप करती है। स्टोलोन इसी के समान स्टोलोन होते हैं। स्टोलोन और रनर में बेसिक डिफरेंस ये है कि रनर सॉइल सरफेस के ऊपर रन कर रहे हैं, लेकिन जो स्टोलोन है ये सॉइल सरफेस के जस्ट नीचे, यानी कि ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं। सॉइल के अंदर अंदर ये हॉरिजेंटली ग्रो करेंगे और न्यू प्लांट डेवलप करते हैं। तो रनर पाया जाता है स्ट्रॉबेरी में, स्टेलॉन पाया जाता है मिंट में, जिसको हम पुदीना भी कहते हैं। तो स्टेलॉन पाया जाएगा किसमें? मिंट में, यानी कि पुदीनहरा में। और मिंट में जो रनर है या जो स्टेलॉन है ये सॉइल सरफेस के अंदर से ग्रो करते हैं, यानी कि हॉरिजेंटली ये रन करते हैं। उसी प्रकार से है ऑफसेट। ऑफसेट ऐसे रनर हैं जो जनरली वाटर में पाए जाने वाले, यानी कि हाइड्रोफाइटिक जो प्लांट है, जैसे इसका एग्जांपल है इकोर्निया। इकोर्निया यानी कि जलकुंभी। जलकुंभी में ऑफसेट पाए जाते हैं। ये ऑफसेट हाइड्रोफाइटिक प्लांट में, ये इस प्रकार से, यानी ये जो इकोर्निया है, जलकुंभी है, इसमें वाटर बॉडी के ऊपर ये इकोर्निया का प्लांट पाया जाएगा। इससे एक स्टेम ऐसी हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद ये गुच्छे में, पूरे गुच्छे में रूट डेवलप करती है और शूट डेवलप करती है। तो इस प्रकार के हाइड्रोफाइटिक प्लांट में जो रनर पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं ऑफसेट। और ये ऑफसेट ये ऐसे ग्रो करके न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं। ये कहलाएगा ऑफसेट। ये पाया जाता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट में। तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ बाय रूट, बाय स्टेम। तो स्टेम में दो प्रकार का था, एक अंडरग्राउंड स्टेम, एक क्रीपिंग स्टेम, यानी कि चलने में जो सक्षम। इसके अलावा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, कुछ प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लीफ के द्वारा भी पाया जाता है। तो लीफ के द्वारा जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसका एग्जांपल ब्रायोफाइलम, जिसको हम पत्थर चट्टा कहते हैं, कि पत्थर चट्टा या जो ब्रायोफाइलम है इसकी लीफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए या न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए कैपेबल होती है। पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, इससे कुछ यहां से बड डेवलप होती है और ये बड न्यू शूट सिस्टम को डेवलप करते हैं।
तो इस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर लीफ के द्वारा हो तो हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। तो लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ब्रायोफाइलम में पाया जाता है। अगर हम इस लीफ को किसी न्यू प्लेस पे अगर इंसर्ट कर दें तो यहां से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। उसी प्रकार से लास्ट हमारा है बाय बल्बिल। बल्बिल की बल्बिल जनरली पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो यम। इसको जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है। पोटैटो यम में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बल्बिल्स के द्वारा होता है। बल्बिल्स एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो जनरली एक्सिलरी बड यानी कि प्लांट के में जहां पे एक्सिलरी बड डेवलप होती है उस स्थान पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बल्बिल। और ये बल्बिल्स पाया जाता है पोटैटो यम में यानी कि जिमीकंद में। कि जैसे ये एक प्लांट है, तो जनरली यहां से एक्सिलरी बड डेवलप होती है कि ये जो नोड वाला रीजन है इस नोड से नोड के पास ये यहां पे एक्सिलरी बड डेवलप होती है। तो इस एक्सिलरी बड वाले स्थान पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा अगर ऐसे बल्ब के समान एक स्ट्रक्चर पाया जाए तो इसको हम कहते हैं बल्बिल। इस बल्बिल्स के द्वारा भी न्यू रूट और न्यू शूट सिस्टम डेवलप होता है। तो इस प्रकार के प्रोपोगेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय बल्बिल। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।